क्या आप जानते हैं कि लड़कियां पहले प्रपोज क्यों नहीं करती? क्योंकि बरसों पहले शूर्पणखा ने कोशिश की थी और भगवान लक्ष्मण ने नाक काट दिए थे और वो डर आज भी जिंदा है। पत्नी और बच्चे रात को सोया हुआ था तो पति चुपके से गया तो पत्नी बोली अभी चला जाइए बच्चे जाग जाएगा। तो पति चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर से गया तो फिर पत्नी बोली अभी चला जाइए वरना बच्चा जग जाएगा। फिर बेचारा चला गया। लेकिन जब तीसरी बार गया तो बच्चे खुद बोले मम्मी ये फिर से आ गया। मान लीजिए एक तालाब के बीच में एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ है। मुर्गा अंडा देगा तो अंडा कहाँ गिरेगा? सीधी बात है, पानी में गिरेगा। आपको इतनी सी छोटी बात नहीं पता कि मुर्गा अंडा नहीं देता है बल्कि मुर्गी देती है। तो मुर्गी के अंदर अंडा डालता तो मुर्गा ही है। सुहाग रात के दिन दुल्हा ने दुल्हन की आंखों में किस करते हुए बोला कि तुम्हारी आंखें मोहब्बत की किताबें हैं। तो दुल्हन ने बोली हाँ तू किताबों में ही उलझे रहो, नीचे लाइब्रेरी में तो आग लगी है। सुनो जी, आज मेरी बहन आ रही है, रात में वो मेरे पास सोएगी, आप कहीं और सो जाना। अबे यार एक बात बता, जब तेरे पापा आते हैं तब तू उन्हें मेरे पास सुलाती है, जब तेरा भाई आता है तब तू उसे मेरे पास सुला देती है, और जब बहन आ रही है तो उसको अपने पास सुला रही है। ये बड़ी गलत बात है यार तेरी। हैं 10-15 दिन के लिए आ रही है, एक आध दिन तो सुला दियो। दोस्तों ससुराल में दामाद को इतना इज्जत क्यों मिलता है जानते हैं? क्योंकि ससुराल वालों को पता है ये वही महान इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुआ है। अरे मुस्कान, हाँ तुझे पता है ऊपर वाला जोड़ी बनाकर बेचता है। हाँ, और नीचे वाले घोड़ी बना देते हैं। अबे यार तेरी कितनी बीवियां हैं? मेरी 6 बीवियां हैं। फिर तो बस संडे को आराम मिलता होगा तुझे। अरे यार मजदूर के जीवन में आराम कहाँ, संडे को साली आ जाती है। एक लड़का लड़की की नई नई शादी हुआ तो सुहाग रात के दिन लड़की बोली ए जी मुझे घबराहट हो रही है। तो लड़का बोला टेंशन मत लो, ये पहली रात है ना इसीलिए। समझ रहे हो? तो लड़की बोली ना जी ये रात में पहली बार है ना इसीलिए। दम है तो इस पहेली का उत्तर बताओ। राजू के पास एक मुर्गा था और वे मुर्गा जाकर पिंकी के छत पर अंडा दे दिया। तो बताओ वो अंडा किसका होगा? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। सुनो, बोलो। एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो गाय के पास 4 है लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 है? मैं पैर की बात कर रहा था यार। और जो तू सोच रही थी वो भी। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। सुनो, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। पर मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। बात कुछ समझ न आए, कभी का सुहाग रात के दिन पति पत्नी ने वकील साहब के पास गए और पति बोले वकील साहब मुझे तलाक चाहिए। तो वकील साहब पूछे ऐसा कौन सा विकट आन पड़ा है तुम दोनों को जो आज सुहाग रात के दिन ही तलाक चाहते हो? तो पति बोले वकील साहब मैंने अपने पत्नी से बोला कि घूंघट उठाओ। तो पत्नी बोली नहीं नहीं पहले आप उठाओ। उसी समय मैं समझ गया कि ये बहुत कामचोर है। क्या सोच है रे तेरी? मानना एक मुर्गा एक मुर्गी के पीछे दौड़ रहा था। मुर्गी भागते भागते कार के नीचे आ गई और दब के मर गई बेचारी। तो मुर्गा बोला लगता है देसी मुर्गी थी, जान गंवा दी मगर इज्जत बचा ली।
एक अदालत में पति पत्नी के बीच तलाक का फैसला हो रहा था। तो जज साहब पूछे, ये बच्चा किसके पास रहेगा? तो पत्नी बोली, जज साहब ये बच्चा मैं रखूंगी। तो पति बोले, नहीं नहीं जज साहब, ये बच्चा मैं रखूंगा। ये सुनते ही पत्नी ने गुस्से से पति को बोली, क्या रे, मटका मेरा, दूध मेरा, थोड़ा सा तू दही क्या डाल दिया, पूरा का पूरा पनीर ही तेरा। लड़की की वो कौन सी चीज है जो हमेशा काली रहती है? शाबाश। चाहे लड़की कितनी भी गोरी क्यों ना हो, तुम्हारी भी वो काली ही है। If we remove zeros from 1,000, how many are left? How many are left in 100? Think again. We remove zeros from 1,000, leaving 100. Wrong. I don't know. You tell me. एक मुर्गा एक मुर्गी के पीछे दौड़ रहा था। मुर्गी भागते भागते कार के नीचे आ गई और दब के मर गई बेचारी। तो मुर्गा बोला, लगता है देसी मुर्गी थी, जान गवा दी मगर इज्जत बचा ली। सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो।